हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो आज अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था और इस सेकंड कैंडल पे मैंने एक सेल लिया था, लेकिन इमिडिएटली एक नेक्स्ट कैंडल में ही वो स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे मैंने अपना जो ट्रेड था वो निकाल दिया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट अगर पॉजिटिव साइड जाता है किसी भी पॉइंट पे तो एक अच्छा मार्केट होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना एक्सटेंड हो चुका है। उसके बाद अगर मार्केट और एक्सटेंड होते हुए जाएगा तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आता, इन एरियाज में कॉन्फिडेंस नहीं आता है सेल करने के लिए या फिर बाई करने के लिए, दोनों ही। तो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट हो जाता है, लोग यहाँ पे ना बाई करते ना सेल करते और वो अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं। बिकॉज मार्केट इतना ऊपर चला गया है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यहाँ से वो फिर से बाई करे, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया है इस कैंडल के बाद भी। लेकिन आप देखो तब भी लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बाई करे। ऑफ कोर्स मुझ में तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हो सकता है कि मार्केट रिवर्स कर जाता। इसीलिए आज बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे तो नहीं था मेरे लिए। बट अगर ऑफ कोर्स आपने इस पॉइंट्स पे कहीं भी बाई किया होगी या फिर एक पुट सेल किया होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आज हुआ होगा। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो आज जो जिस व्यू से मैं ट्रेड कर रहा था, मैं कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी खोज रहा था मार्केट में सेल करने के लिए। तो अगर आप देखो इस तरह से कहीं ना कहीं मैं कल भी उसी नेगेटिविटी के साथ रहूँगा। कल यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करूँगा। मार्केट अगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइड जाता है तो डेफिनेटली मैं एक सेलिंग इनिशिएट करूँगा। तो सेलिंग कहाँ पे इनिशिएट करेंगे हम? अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है किसी भी पॉइंट पे, जब भी ये अराउंड 650 क्रॉस करेगा, अराउंड इसे, और नॉट 650, अराउंड 630 क्रॉस करेगा यहाँ पे, तब हम एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का ओपनिंग प्राइस होगा और यहाँ से हम एक सेल इनिशिएट करेंगे अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के स्टार्टिंग के दो कैंडल्स नेगेटिव बनाता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सॉरी गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप रहेगा, सिमिलर टू यस्टरडे सेटअप। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो लो रहेगा और मार्केट कहीं ना कहीं जब रिट्रेस करने लगेगा 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर कैप अप खुलता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली मार्केट में दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स दिखे तो हम सेल कर देंगे और जो फर्स्ट कैंडल है उसका टॉप है वो हम उसको स्टॉप लॉस लेंगे। जनरली हम जिस कैंडल में सेल करते हैं उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि मार्केट में आजकल वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम उसके प्रीवियस कैंडल का जो टॉप है उसको हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। दो कैंडल्स अगर रेड बने तो तीसरे कैंडल पे हम सेल कर देंगे और यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप अप खुला और सस्टेन कर रहा है तब भी हम 12 बजे के आसपास तक एक मोमेंटम देखेंगे। अगर वहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब करेंगे। सो गैप डाउन फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, एनी केस टुमारो ऑल्सो आई एम सेटिंग फॉर सेलिंग। अगर ट्रेड नहीं मिलता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, देन ऑल्सो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे मैं बाइंग साइड यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सिमिलरली टू बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ पे भी बहुत ओवर एक्सटेंड हो चुका है मार्केट। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल गैप खुलता है बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट में बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है 52,000 के आसपास, कहीं भी गैप अप खुलता है तो यहाँ पे इमीडिएटली एक हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट वो 500 के नीचे होगा। जब 500 के नीचे मार्केट आ जाएगा तब हम यहाँ पे निकालेंगे। इवन दो जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है इन कंपैरिजन टू दैट, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग हुई है लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी सेलिंग यहाँ पे हुई नहीं है। तो मार्केट में इवन तो द टारगेट समवेयर अराउंड 49,000 50,000 के 49,500 50,000 के आसपास है, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। इंट्राडे में अगर आप देखो तो 50,000 के नीचे तक आप कल का टारगेट ले सकते हो अगर मार्केट गैप अप खुल के 50,000 के आसपास तक रहा। लेकिन लेट्स से अगर मार्केट, लेट मी रिमूव दिस, लेकिन लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के फिर ऊपर की तरफ जाता है तो सिमिलरली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा, मार्केट 50,000 के पास जाएगा और वहाँ से अगर ये जब रिवर्सल लेगा तो हम एक ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब भी ये 600 क्रॉस करेगा हम यहाँ पे अपना एक सेल इनिशिएट कर देंगे। तो सिमिलरली नाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप हुआ, फ्लैट खुल के ऊपर गया या फिर गैप डाउन हुआ, तीनों ही केस में हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठे हैं। पहले जो दो कैंडल्स हैं वो सेल, वो अगर रेड बने
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला कैंडल है उसका टॉप हम उस स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पे अनसेल जो है इनिशिएट कर देंगे। सो दैट इज़ द क्विक एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।